Hello students, welcome to all of you. In this class 10th science, your chapter number 6, life process. This is your video number 14. In the previous class we have studied about the human heart. In this class we will discuss to the mechanism of blood circulation. Okay students, let's start with the topic. तो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है उसके बारे में इस क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे बच्चों. चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में हम बताएंगे ब्लड कैसे फ्लो करता है बच्चों. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी आर एज फॉलोज. देखिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उससे हम जो है इनको सीखेंगे यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले बच्चों मैं इसका डायग्राम आपको दिखाना चाहता हूँ. यहाँ पे डायग्राम देखिए आप सबसे पहले इसमें कि जो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम है वो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है बच्चों. ये मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाया है. देखिए बेटा ये है आपके लंग्स यहाँ पर. ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ एक डायग्राम से ये आपका ह्यूमन हार्ट दिखाया है. हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको समझाया था. ठीक है, इसमें आपके 4 चैम्बर्ड होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. ठीक है बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होता है, डैट इज़ ये जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है और ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, जैसे पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, ऑर्टा वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है. ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के पास, बॉडी ऑर्गन से फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कहाँ जा रही है बच्चों, वेना केवा से डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है. कहाँ जा रहा है बच्चों, राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलने के बाद थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, ये डीऑक्सीजन ब्लड ये लंग्स में जाता है और लंग्स से जो है डीऑक्सीजन ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर छोड़ दी जाती है. चलिए बच्चों एक बार और इसे रिवाइज करते हैं. देखिए जैसे जब हम सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन जो है लंग्स में आने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ऑक्सीजन जो हमारे पास किस में आई बेटा, ये सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गया, आपका ब्लड जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा बच्चों. लेफ्ट आर्ट्रियम में जब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो किधर ओपन होगा, V1 वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा. ठीक है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड देन goes to the aorta, and from the aorta this oxygen blood goes to the all body parts of the organs. ठीक है, and then from the body parts the deoxygenated blood then passes with the vena cava to the right atrium, and in the right atrium it is there is a valve that is V2, and then when the valve V2 is opened into the right ventricle, and from the right ventricle this deoxygenated blood passes through the pulmonary artery to the lungs, where exchange of gases takes place, ठीक है, with the help of the lungs. Okay students, तो आपने ये देखा इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हम जो हैं 1 by 1 हम यहाँ पर नोट करेंगे और लिखेंगे बच्चों. ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, मैंने आपके सामने भी डायग्राम में मैंने आपको समझाया था. सबसे पहले जो ब्लड है, ठीक है, जो मसल्स है, जो हमारा जो हार्ट है वो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है, तो सबसे पहले इसे मेंशन करिए यहाँ पर. ठीक है, नंबर फर्स्ट इसमें आप देखेंगे यहाँ से, when the muscles of all the 4 chambers of heart are relaxed, जैसी मसल्स रिलैक्स करती है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट की, देन द pulmonary vein
brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, अभी मैं दोबारा डायग्राम से फिर दोबारा से समझाऊंगा। तो बच्चों नेक्स्ट, जब ये आपका जो राइट आर्टरी में आने के बाद, देखिए इसमें डायग्राम में देखिए बेटे, अभी मैंने आपको बताया व्हेन द मसल्स ऑफ द फोर चैम्बर्ड हार्ट आर रिलैक्स, पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। तो आप देख रहे हैं बच्चों, पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं और किस में छोड़ रही हैं बच्चों, लेफ्ट आर्टरियम में। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी वेन्स जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ब्लड को लेकर आती हैं और लेफ्ट आर्टरी में छोड़ देती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से थ्रू द वॉल V1, अब ये ब्लड किस में आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलिए इसे नोट करिए सेकंड पॉइंट को, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था बच्चों। चलिए नोट करते हैं बच्चे इसे सेकंड पॉइंट में, हम देखते हैं क्या लिखा है इसमें बच्चों, क्या बताएंगे अब इसमें। when the left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle, अब ये भी आपको समझाया था बच्चों मैंने, लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व V1, जैसे कि मैंने भी आपको डायग्राम में दिखाया था, V1 से आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ से कि ये देखिए, अब ये ब्लड कहाँ पर आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा बच्चों, नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है, ओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बच्चों, बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है बच्चों, चलिए इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं अब इसे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, when the left ventricle contracts, the oxygenated blood is forced into the main artery called aorta। ठीक है बच्चों, अब ये ऑर्टा जो है आपकी जो है मेन आर्टरी में आ गई। अब ये मेन आर्टरी से ऑर्टा के थ्रू, मेन आर्टरी जो है वो आपकी ऑर्टा है। ठीक है, इसके थ्रू पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करिए यहाँ पर, द मेन आर्टरी carries the main artery carries blood to all the organs of the body like, जो मेन आर्टरी होती है डेट इज ओल्टा, ये ब्लड को लेकर जो सारे ऑर्गन्स को देती है बॉडी में, जैसे कि लाइक हेड, चेस्ट, आर्म्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी एक्सेट्रा।
तो बच्चों ये ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी का, ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स को क्या है, जो मेन आर्टरी है, ऑर्टा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा ये पॉइंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, बाय द डायग्राम मैंने आपको समझाया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लेफ्ट आर्टरियम में, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये वॉल V1 से ब्लड जो है किस में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, LV लिखा हुआ बच्चों, मैंने यहाँ पर समझाया भी है, LV फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, अब सेकंड में आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, LV जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से जो ब्लड है वो पुश्ड होकर वो मेन आर्टरी में आ जाता है, डेट इज कॉल्ड एज ऑर्टा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑर्टा है फिर वो पूरे सभी बॉडी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में है, स्टमक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाता है। अब जो ब्लड कहाँ से जाएगा बच्चों, बॉडी ऑर्गन से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू किस में आएगा बच्चों, राइट आर्टरी में, राइट आर्टरियम से कॉन्ट्रैक्ट होकर किस में आएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड जो है किस में जाएगा बच्चों, लंग्स में। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम लिखेंगे बच्चों, ये सभी बच्चे इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, अभी जो है बॉडी ऑर्गन्स तक जो है ब्लड पहुंच गया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसको कौन लेगा, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो उसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे नोट करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से इसमें, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड passes through the body cells, the body cells utilize it and to form CO2, so that the blood has been deoxygenated. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो ब्लड है वो जो सेल है वो उसे यूटिलाइज कर देते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, जिससे जो ब्लड है वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब जो डीऑक्सीजनेट ब्लड किसके थ्रू जाएगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ वेना केवा। ठीक है, वेना केवा कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द right atrium of the heart, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था। अब राइट आर्टरियम से ये किस में जाएगा बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, इसे भी नोट करिए, यहाँ से देखिए, व्हेन द राइट आर्टरियम contracts deoxygenated blood pushed into right ventricle through valve V2। ओके स्टूडेंट, ठीक है, अब ये जो है अब किस में नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, अभी जो ब्लड है वो पुश होके किस में आ गया। ठीक है, ये जो ब्लड है वो पुश्ड होकर राइट वेंट्रिकल से थ्रू द वॉल ऑफ V2, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल में आ गया है। राइट वेंट्रिकल से अब कहाँ पर जाएगा बच्चों, ये
ठीक है, मैंने आपको समझाया था, देखिए डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर मैंने डायग्राम में बताया था राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है यहाँ से पुश्ड होकर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम इसे नोट करेंगे बेटा अभी से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप एंड व्हेन राइट वेंट्रिकल, when the right ventricle contracts, the deoxygenated blood, deoxygenated blood is pumped into the lungs थ्रू, किसके माध्यम से जाते हैं बेटा, किससे जाते हैं, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये प्रोसेस बेटा रेगुलर रहती है इन द लंग्स deoxygenated blood release its carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from air, so blood becomes oxygenated again। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो ब्लड है वो लंग्स में आ गया, अब लंग्स में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर थ्रू द नॉस्ट्रिल ट्रैकिया के थ्रू उससे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, फिर वो लंग्स में जाती है, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली बॉडी में चलती रहती है। तो बेटा इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड is again sent to the left atrium। लेफ्ट आर्टरियम में आता है ना बेटा, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम ऑफ हार्ट बाय पल्मोनरी वेन for circulation of blood into the body। ओके स्टूडेंट, तो जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया था उसी को एक्सप्लेन करना है बच्चों। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे विद डायग्राम, जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, ठीक है, वो विद डायग्राम आपको ये सारे पॉइंट्स आपको लिख कर आने, तभी आपको ये 5 मार्क्स मिलेंगे। तो सभी बच्चे नोट करिए। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको नेक्स्ट पार्ट इसमें हम बता रहे हैं अभी इसमें, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा अभी जो मैंने आपको समझाया इसमें, ठीक है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और देखिए यहाँ से, द सर्कुलेटरी सिस्टम in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body
is called double circulation. Double सर्कुलेशन. ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में डबल सर्कुलेशन करके भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें ब्लड जो है ट्रैवल करता है, ठीक है, 2 बार ट्रैवल करे केवल एक ही साइकिल में, तो हम उसे बोलेंगे डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे पाथवे ऑफ ब्लड. कैसे था बच्चों आपका पाथवे ऑफ ब्लड? ठीक है, पाथवे ऑफ ब्लड में आपने देखा बच्चों इसमें नंबर फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो बच्चों ये क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है इसके बारे में देखिए. पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है बच्चों, ये हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट. ओके स्टूडेंट, इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट. ओके, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों? हार्ट से ब्लड जाता है, ठीक है, टू बॉडी टिश्यू, ठीक है, एंड बॉडी टिश्यू से फिर ये हार्ट में आता है. ओके स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो बच्चों इसमें भी 2 तरह के आपको सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये था आपका कोई क्या नाम है मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, मैंने आपको समझाया. एक बार और रिवाइज कर लीजिए बच्चों इसमें. जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड जो है सबसे पहले किस में आता है बच्चों? थ्रू द पल्मोनरी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है थ्रू द पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, लंग से थ्रू द पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है, और इस वीन्स के थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू जो है लेफ्ट आर्टरी में आती है. लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब यहाँ से वॉल्व ओपन होता है V1. ठीक है बच्चों, इस वॉल्व के ओपन होने से लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ 0.1 दे रखा था, यहाँ 0.2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चों. अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड जो है पॉइंट नंबर 3, ब्लड जो है कहाँ आता है बच्चों? ऑल्टा के थ्रू. ऑल्टा, ठीक है, ऑल्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच जाता है बच्चों? बॉडी ऑर्गन्स में. कहाँ पहुँच गया बच्चों? बॉडी ऑर्गन्स में. ठीक है बच्चों, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3. एंड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, from the body organ, when the oxygenated blood goes to the body organ, then the cell utilize this oxygenated blood and in the blood carbon dioxide is mixed. When the carbon dioxide gas is mixed into the blood, then blood becomes deoxygenated, and this deoxygenated blood goes with the vena cava, through the vena cava to the right atrium of the heart. Okay student, this is your point number 4. ठीक है, एंड फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम, from the valve V2, the blood goes into the right ventricle. When the atrium is contracts, then blood goes into the right ventricle, and when the right ventricle contracts, then the blood, deoxygenated blood goes with the pulmonary artery. ठीक है, this deoxygenated blood goes to the lungs, and in the lungs exchange of gases takes place, and this process goes on again and again. ठीक है, so it is called as this is your mechanism of blood circulation. और बच्चों मैंने आपको इसमें ये भी समझाया, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम in which blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation of the blood. तो बच्चों ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले आप जो है हार्ट के अंदर ब्लड आया, ठीक है, फिर यहाँ से जाकर फिर दोबारा से ब्लड इसमें आया बच्चों, यानी 2 times in a cycle blood passes from the heart. This is known as double circulation. ओके स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जाता है. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहिए, सारे पॉइंट्स को आप नोट करिए. थैंक यू.